करते हैं कि उसको कैसे अपनी उस जिंदगी के लिए वो डिसिप्लिन में आ जाए, कैसे वो अनुशासन में आ जाए। और वही लीडरशिप हम सब लोगों को मिला है। ये हमारे लिए, इस वाइटेम इंडिया कोहिनूर ग्रुप के लिए सौभाग्य की बात है। जैसा कि आप सब लोगों ने देख पाया, जैसा कि आप सब लोग सुन पा रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं, मैं तमाम फाइटर से चाहूंगा, जितने लोग इस जूम सेशन पे बने हुए हैं, जितने लोग अपने आप को इस मॉर्निंग में समय देते हैं, आप लोग सर एक विजेता हैं। और एक विजेता के भाव के साथ हम सब लोगों को यहाँ पे समय देने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा आप तमाम फाइटर्स को कि जो साथी बच गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को ज्वाइन कर लें। आज एक विशेष चीजों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा क्लोजिंग का दिन है। आज हमारा सप्ताह के अंदर जिस पे आउट की हम बात करते हैं, जिस रैंक प्रमोशन की बात करते हैं, उसका आज हमारा क्लोजिंग, कि हम अपने सप्ताह भर के काम से कैसे अपने आप को कितने अचीवमेंट की ओर लेके गए, एक एनालिसिस का डेट है। तो मैं ऐसे समय पे आप सभी लोगों को, तमाम फाइटर्स को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वाइटेम इंडिया के सिमडेन मिस्टर कमरान साहू साहब को प्रणाम करता हूं। वाइटेम इंडिया कोहिनूर ग्रुप के फाउंडर सम्मानी केपी वर्मा साहब एंड टीपी साहू साहब को प्रणाम करता हूं। और आप सभी के तमाम लीडरशिप, सम्माननीय ईश्वर मांझी साहब, के साहू साहब, शत्रुघ्न यादव सर, और तमाम लोग, मंजू मैम, खेमराज चलान सर, टोपेन साहू सर, सभी लीडरशिप को, जैसा कि जहां तक लोग हमारे बने हुए हैं, हमारे सिल्वर साथी जो लोग, जीवन वर्मा सर, संतोष सर, बाबूराम निषाद सर, श्यामलाल सर, पूरे बेमेतरा का टीम, पूरी उड़ीसा का टीम, तमाम फाइटर्स, कृष्णा मांझी सर, बबी सर, मनेश्वरी मैम, तमाम लोग, तमाम सुखदेव सर, सभी लक्की लक्की सर, सती मैम, सुलोचना मैम, जयंती मैम, तमाम जितने सारे फाइटर हैं बेमेतरा से, खेमिन साहू मैम, ऐसे तमाम लोगों को जो इस जूम सेशन पे आप सब लोग बने रहते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सर, हम थकते क्यों हैं, हमारे अंदर वो थकान क्यों हमें रोक लेता है। तो आज हम सब लोग इस आधा घंटा बने रहेंगे और जानेंगे कैसे हम अपने जीवन में उस थकान को दूर करें, और वो थकने से हमको क्या क्या नुकसान होता है और क्या क्या लाभ होता है। क्योंकि एक थकने का जो प्रोसेस है, एक व्यक्ति के अंदर एक थकान जो व्यक्ति के अंदर लगता है, हम थकते क्यों हैं, समझिएगा। तो आज हम उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। आधा घंटा आप सब लोग बने रहिएगा। जो साथी बच गए हैं उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आने वाला ये सेशन, आने वाला ये समय हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक विशेष समय है सर। क्योंकि मैं आप सब लोग को बता देना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति के पास वो सारे गुण होता है, और अपने आप को, अपनी क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति इस धरातल पे है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति इस दुनिया पे आया है उस व्यक्ति के पास वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है, या वो क्वालिटी नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की एक क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है। जब हम उस क्वालिटी को पहचानते हैं, जब वो क्वालिटी हमको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये योग्यता है, फिर वहां से व्यक्ति अपने आप को उस दिशा की ओर लेके जाते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में चार वर्णों में हमको बांटा गया है। उस चार वर्ण की बातचीत आज हम सब लोग करेंगे। चार वर्णों में बांटा गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्णों के माध्यम से एक व्यक्ति को एक डिसाइड कर दिया जाता है कि आप इस वर्ण पे आते हैं, और इसी चार वर्णों के माध्यम से इस सृष्टि के अंदर जो हमको चार वर्णों में बांटा गया है, इस चार वर्णों के द्वारा हम सब लोगों को जानते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूंगा, इसको तो एक समाज के द्वारा ये वर्ण जो है हमको बांटा गया है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है, इस पे हम जानना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि इन वर्णों को उसने कैसे डिफाइन किया है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप सब के सब जो साथी बच गए हैं, थोड़ा सा जुड़िएगा, क्योंकि आज हमारा क्लोजिंग का दिन है।
यकीन मानिए। हम थकते क्यों हैं, उस चीज को जानने की जरूरत है। थकते वो व्यक्ति हैं सर जिसके अंदर वो लीडरशिप का भाव होता है, लीडरशिप का वो सोच जो है हमारे अंदर जब तक नहीं जगा रहता है, वही व्यक्ति को आराम की जरूरत होता है। जिस व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप का सोच होता है, जिस व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप का नेतृत्व करने का क्षमता होता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में नहीं थकता। उसके बाद उसके पास एक स्टेप हमेशा आगे बढ़ने का एक विचार रहता है। तो इन वर्णों के द्वारा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस संसार में, इस सृष्टि में 4 वर्णों में बांटा गया है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण का एक काम रहता है सर, एक डिसीजन मेकर होता है। ब्राह्मण को ये पता होता है कि उसको अगर हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अगर हम सुने, उनके द्वारा अगर हम नॉलेज को लें, तो ब्राह्मण का एक काम होता है, वो डिसीजन मेकर होता है। वो डिसीजन लेता है, वो सिस्टम बनाता है, ये उनका काम होता है। आप क्षत्रिय का जो काम होता है, वो डीप थिंकर होता है। वो व्यक्ति सोचता है, एक सोचने वाला व्यक्ति होता है। उसी प्रकार अगर हम शूद्र की अगर बात करें, तो वो सर्विस को देखता है। अगर मैं सेल्स के अगर प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो सर्विस को देखता है, वो नौकरी को देखता है, वो एक्शन को रिपीट करता है, वो चीज उनको भाता है। बार बार जब वो चीज जो उसको करना लगता है, तो उस चीज को वो अच्छा महसूस करता है, एक अच्छा फील करता है। और उसके बाद जो वैश्य का जो रूप जो दिया हुआ है, अगर हम वर्णों पे जाएंगे तो उसका काम ऐसा होता है कि वैश्य है तो वैश्य बन जाता है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बन जाता है, उसका बेटा है ना क्षत्रिय है तो उसका बेटा क्षत्रिय बन जाता है। लेकिन उसका ऐसा नहीं है। उसको एक बिजनेस के रूप में कैसे हम उसको अपनाएं, कैसे हम उसको डिफाइन करें, ये हम सबको समझने की जरूरत है। शूद्र का जो काम होता है, जो आप देखेंगे, जो आप समझेंगे, उसका काम होता है सर सेल्स करना, मार्केटिंग करना, मैनेजमेंट करना। ऐसे इन चारों वर्णों के द्वारा हमको उस चीज को सीखने की जरूरत है, हमको उस चीज को समझने की जरूरत है। और वहीं पे फिर हम थकते क्यों हैं, इसको हमको जानने की जरूरत है। थकता वो है सर जिसके अंदर वो लीडरशिप का भाव होता है। थकता वो व्यक्ति है जो लीडर की तरह नहीं सोचता। आप सब के सब सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि एक लीडरशिप कैसा होता है। आज आप धीरू भाई अंबानी से सीख सकते हैं, जो मात्र 8वीं पास है, लेकिन वो व्यक्ति एक लीडरशिप किया। लीडरशिप का मतलब है सर, हम उन लोगों को, हम अपने टीम को, हमारे अंदर जो टीम के अंदर जो लोग आया है, उसको हमको पहचानने की जरूरत है। और उसको पहचान के उसको उसके अनुरूप अगर उसके काम में अगर हम ढाल लेते हैं, वही हमारा एक लीडरशिप है। हमको उस व्यक्ति से कैसे काम लेना है, हमको उस व्यक्ति को किस जगह पे हमको लगाना है, वो एक लीडरशिप का एक सोच होता है। अगर एक लीडरशिप एक व्यक्ति के अंदर अगर वो चीज उसको नहीं आता, तो मेरे अंदर वो टीम, मेरे अंदर वो बिजनेस पार्टनर है, जिनसे वो सारा चीज, सबके पास एक अलग अलग गुण से प्रसारित होता है। सबके पास एक अलग अलग एक विशेष क्वालिटी उन लोगों के अंदर होता है। क्योंकि आप सब लोग, अगर मैं अकबर की अगर बात करूं, तो अकबर 13 साल में लीडरशिप करना चालू कर दिया था मेरे दोस्त। अकबर 13 साल से, अकबर कम पढ़ा लिखा था, अकबर को नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने अपने साथ एनी ए अकबरी एक बुक ऐसा बना लिया, जिसके द्वारा एक सिस्टम उसने जनरेट कर दिया कि वो सारा चीज उस सिस्टम में डाल दिया। कहां पे मैनेजमेंट की जरूरत है, कहां पे कौन किस चीज को देखेगा, कहां पे कैसा कौन सिस्टम बनाएगा, और वो सारा चीज बना के आज के डेट में सोच सकते हैं कि अकबर ने कितना बड़ा काम कर दिया। मैं उन सारे लीडरशिप पे आज चर्चा करना चाहूंगा, जिन लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं, जिन लोगों को मैं जान पाता हूं, जिन लोगों को थोड़ा मैंने रीड किया है। वो सभी लोग कम पढ़े लिखे लोग रहे, जिन लोगों ने इतिहास रचा है मेरे दोस्त। सारे वो व्यक्ति, आप धीरू भाई अंबानी की बात कर लो, वो 8वीं पास है, लेकिन उसके पास एक मैनेजमेंट स्किल था, उसके पास एक पब्लिक स्किल था कि लोगों को पब्लिकी कैसे हम जोड़ पाए, लोगों को पब्लिकी हम कैसे समझ पाए। क्योंकि ये सारे लोग हमारे लीडरशिप है। अकबर की अगर बात करूं, 13 साल की उम्र से उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एने ए अकबरी एक बुक ही बना दिया,
जिसमें वो सारा चीज उसने डाल दिया कि कौन मैनेजमेंट देखेगा। वो जिसको उसको मैनेजमेंट नहीं आता है, लेकिन उसने मैनेजमेंट वाले व्यक्ति को बुला लिया। उसको सेल्स नहीं आता है, लेकिन उसने सेल्स वाले व्यक्ति को अपनी टीम में उसने पहचानना चालू कर दिया, और उसके उसके अनुकूल वैसा वातावरण के साथ उसने उसके साथ वैसा उसको गाइडलाइन देना चालू कर दिया। ये लीडर का काम है मेरे दोस्त। हमको अपनी टीम के अंदर उस चीज को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक विशेष गुण हर इंसान के अंदर है, हर इंसान के अंदर है। और उसी गुण के अनुसार उसको हमको उसको वर्क को कराने की जरूरत है। और हर एक व्यक्ति को अपना स्ट्रेंथ जो है वो पता होना चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ हमको पता होना चाहिए। तो यही सारा चीज, क्योंकि एक लीडर के पास ये सारा चीज होता है। जैकमा को आप सब लोग देख सकते हो। जैकमा जो चाइना से है, जिसकी कंपनी जैकमा के नाम से जो कंपनी है 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। लीडर जो होता है सर, वो टीम पे अपना काम करता है, टीम को डेवलप करता है, वो लीडरशिप होता है। लीडर का काम होता है टीम डेवलपमेंट करना, वही लीडरशिप है। लो जो जो लीडर है वो टीम का निर्माण करता है, वो लीडर टीम पे काम करता है, टीम के साथ अपना इन्वॉल्वेशन रखता है। टीम में क्या क्या चीज की जरूरत है वो सारा चीज को वो सुव्यवस्थित करता है, नियंत्रित करता है। वो एक लीडरशिप का काम होता है। आप सब लोग समझेंगे, देखेंगे इन सारे चीजों को, क्योंकि आप सभी के सभी जितने सारे हमारे लीडरशिप यहाँ पे हुए हैं, आज बिलियन से जीरो से लेके आज उन लोगों ने बिलियन पे वर्क किया है। आप रितेश अग्रवाल से सीख सकते हैं। रितेश अग्रवाल ओयो का जो ऑनर है। रेक रॉक से सीख सकते हैं, जिन्होंने मैकडोनल्ड का निर्माण किया। रितेश अग्रवाल ओयो का निर्माण किया। रितेश अग्रवाल को कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने उस चीज को बनाया, उस सिस्टम को बनाया, और वही सिस्टम उसको आज पूरे हिंदुस्तान पे और विश्व के अंदर उसके कई सारे शॉप्स, कई सारे फ्रेंचाइजी उन्होंने बांट दिया है। कई सारे रिचर्ड ब्रांसन को आप देख सकते हैं। रिचर्ड ब्रांसन आप सब लोगों ने सुना होगा। रिचर्ड ब्रांसन, रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन जो मोबाइल है उस मोबाइल का वो निर्माता है। और उसके बाद वो ऐसे काम करते गए करते गए करते गए कि आप सोच सकते हैं आज के डेट में उसके पास 400 कंपनी के वो ऑनर है, रिचर्ड ब्रांसन। सर ये सब हमारे लीडर हैं, ये लीडरशिप को क्रिएट किए हैं। ये जो चीज उसके पास कमी था उसको उसने लाया है, और उसको ला के जिस चीज की है, किसी को सेल्स में देखना है, किसी को मैनेजमेंट देखना है, किसी को और किसी भी चीज को समझना है, वो व्यक्ति के उस गुण को, उस क्वालिटी को उसने लाया और उस व्यक्ति को काम पे रखा और आगे उसका उसने निर्माण चालू कर दिया। जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है उस योग्यता को उसने उठाया और वहां से उसको आगे ले जाते हुए उसने उस बड़ा काम को अंजाम देना चालू कर। ये चीजें हैं और यही लीडरशिप है। रेक रॉक जो है मैकडोनल्ड के मालिक हैं, उसने टीम को स्किल दिया, उसने टीम को स्किल दिया। सेम सर, जितने आज मैं लोगों का नाम ले रहा हूं, ये जीरो से लेके आज विराट बने हैं, सारे लोग इनके पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ था। ये सब के सब अनस्किल्ड, कम पढ़े लिखे लोगों में से है। कोई बहुत भारी योग्यताओं में नहीं है, कोई बहुत भारी सारी डिग्री वालों में नहीं है, जिन्होंने ऐसा वो डिग्री उन्होंने हासिल किया है। लेकिन वो डिग्री ना होते हुए भी उन लोगों ने सिस्टम का निर्माण किया और उस सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे लोगों को लाया जिन लोगों को उनको जरूरत है। और ऐसे लोगों को ला के उसने उस कंपनी को, जो जीरो से रह के वो व्यक्ति लाखों के टर्नओवर के साथ आज कई सारे लोगों को जो बेरोजगार है उन लोगों को आज रोजगार दिए हैं। यकीन मानिए, यकीन मानिए मेरे दोस्त, यही लोग वो लीडर हैं, यही लोग वो उद्यमी हैं, जिन लोगों ने आज हमारे इस देश के लिए, हमारे इस विश्व के लिए एक बड़ा काम को जो है करते हुए निकल रहे हैं। इससे ये हमको सीख मिलता है, इससे हमको जानने का अवसर मिलता है कैसे लीडरशिप को हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग हैं जो आया उसके बाद आके इस कितने बिलियन डॉलर का उसने निर्माण कर दिया, कितने बड़ी कंपनी का उन लोगों ने निर्माण कर दिया है। रिचर्ड ब्रांसन, यार सोचिए, एक वर्जिन मोबाइल से चालू करके आज जो कंपनी उसको आते गया, जहां पे लगते गया, वहां पे वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते 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 आज 400 कंपनी के मालिक हैं।
एक इंसान सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, यही तो लीडरशिप है सर, यही लीडरशिप है। ऐसे लीडरशिप को हम सब लोगों को पहचानने की जरूरत है, और हमको अपनी स्ट्रेंथ को जानने की जरूरत है। लिमिटेड जो हैंड है, उस लिमिटेड हैंड को हमको बढ़ाने की जरूरत है। लिमिटेड जो अगर हमारी हाथ है, हमको लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि एक लीडर का काम होता है मेरे दोस्त, लीडर टीम का निर्माण करता है। एक लीडर का काम होता है, लीडर टीम का निर्माण करता है। आदमी लीडरशिप की हम जो बात करते हैं, लीडर अपने टीम के साथ लगता है, लीडर टीम का निर्माण करता है। लीडर एक स्किल व्यक्ति होता है, लीडर एक पब्लिक स्पीकर होता है। लीडर का यही काम है, लीडर का यही काम है। लीडर अपने टीम के अंदर उस चीज को प्रोवाइड करता है, लीडर अपने टीम के अंदर जो कमी है उस चीज को पूरा करता है। लीडर अपने टीम के अंदर उन क्वालिटी वाले लोगों को समझता है, उन क्वालिटी वाले लोगों से उस चीज को जानना चाहता है, उन क्वालिटी वाले लोगों को लीडर आगे लाता है। और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ हर एक इंसान के पास क्वालिटी और क्षमता और योग्यता है मेरे दोस्त। जिस दिन हम अपनी उस क्वालिटी को समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपनी उस क्वालिटी को जान पाएंगे, यकीन मानिए आप खुद भी एक लीडर हैं। आप खुद भी एक लीडर हैं। आप खुद भी एक लीडर हैं। हम तब तक छिपे रहते हैं, हम तब तक उसको जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम उस चीज को सोचते नहीं है। हम उस चीज को सोचते नहीं है। आज अगर वो चीज अगर नहीं सोचा रहता, तो आप सोच कर देख सकते हैं, क्या रेक रॉक बन जाता। मैकडॉनल्ड आप सब के सब ने पता किया है, मैकडॉनल्ड आप सब लोग सुने हैं, मैकडॉनल्ड के ऑनर है वो रिचर्ड ब्रांसन के। अगर मैं बात करूं, क्या वो 400 कंपनी के मालिक होते? सोचिए मेरे दोस्त, जब इतने बड़े बड़े मुकाम तक अगर लोग गए हैं, तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति के पास वो विचारधारा है। हम रुके इसलिए हैं, हम थके इसलिए हैं, क्योंकि हमारा विजन बहुत छोटा है। हमारा विजन बहुत छोटा है। हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा गांव, और ज्यादा सो गया तो पड़ोसी। हम उस पड़ोसी को देख रहे हैं कि इस पड़ोसी ने एक एक क्रेटा कार ले लिया। हम उस पड़ोसी को देख रहे हैं कि इसने एक बीएमडब्ल्यू ले लिया। सर 4 बीएमडब्ल्यू आपके पास आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर, और 40 बीएमडब्ल्यू के आप मालिक बनेंगे। हमको उस विचार को सोचने की जरूरत है। हमारे अंदर की जो जो स्ट्रेंथ है उसको हमको पहचानने की जरूरत है। हमारे अंदर की क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है। एक क्वालिटी भी एक व्यक्ति को बहुत बड़ा चीज लेके चला जाता है मेरे दोस्त। एक क्वालिटी काफी है, एक क्वालिटी काफी है। अगर आप इस जूम सेशन पे बनते हैं, सुबह आ जाते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। हम किसी व्यक्ति के साथ, आज कई सारे हमारे साथी जो अपने जगह से छोड़ के उस टीम का निर्माण करने के लिए गया है, वो एक लीडर है, वो एक लीडर है। अगर कोई साथी 300 किलोमीटर जाके उस टीम का निर्माण करके उसको सर्विस दे रहा है, वो लीडर है। उनके अंदर वो सोच है, और वहीं से ही चीजों का निर्माण होता है। तो आप सभी के सभी एक गुण, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एक विशेष गुण है। लेकिन उसको जिस दिन आप पहचान लिए, अपनी ओरिजिनलिटी को जिस दिन आप बाहर ला लिए, सर आप खुद भी हैं वो व्यक्ति जो बड़ा काम कर सकते हैं। जितने सारे हम आज के डेट में एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि ये किया इसने, आज जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूं, रितेश अग्रवाल, रिचर्ड ब्रांसन। आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। ब्लैक रॉक एक कंपनी है, लेरी पीज उसके ऑनर हैं। लेरी पीज, गूगल पे जाना, सर्च करना, ब्लैक रॉक एक कंपनी है जो देश को देश को देश को कर्जा देता है। अगर अंबानी को भी उसके अगर पैसे की जरूरत पड़ा, तो अंबानी भी उस कंपनी से पैसा लेता है, उस व्यक्ति से उधार लेता है। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं यार दुनिया के अंदर। थोड़ा डुबकी लगाइए, थोड़ा सर्च कीजिए, तो जानेंगे कि हम किस जगह पे उलझे हुए हैं। हम अगर कहीं जगदलपुर चले गए हैं तो उसी पे उलझ गए हैं। हम कहीं अगर उड़ीसा चले गए हैं तो वहीं तक उलझ गए हैं। सर इतने बड़े काम आपको करना है, इतने बड़े काम आपको करना है। ऐसा व्यक्ति जो सरकार को कर्जा देता है, ये डाटा बोल रहा हूं मैं, डाटा की बात कर रहा हूं। जो गवर्नमेंट को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ता है, तो ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसके द्वारा, लेरी पीज उसके ऑनर है, जो सरकार को पैसा देता है, सरकार को कर्जा देता है। ऐसे ऐसे लोग, सोचिए सोचिए इस विश्व के इस धरातल पे कैसे कैसे लोग आ चुके हैं, कैसे कैसे लोग बन चुके हैं, और कैसे कैसे लोग बन रहे हैं। सर थोड़ा उन चीजों से, अपने जिस जगह से है उस चीजों से हमको ऊपर उठने की जरूरत है। अपने उस विचार को आगे आने की जरूरत है।
आज अपने देश की अगर मैं बात करूं तो वो सारे एक लीडर हैं। बताइए, वो हर व्यक्ति लीडर है। और लीडर को परिभाषित करने के लिए अगर मैं आम भाषा में बोलूं और एक नॉर्मल अगर भाषा में बोलूं, तो वो हर व्यक्ति लीडर है जो व्यक्ति 10 लोगों को लीड कर रहा है। वो हर व्यक्ति लीडर है जो 5 लोगों को लीड कर रहा है। समझने की जरूरत है। वो हर व्यक्ति लीडर है मेरे दोस्त। जो व्यक्ति अगर एक प्रिंसिपल है, जो व्यक्ति एक अगर मैनेजमेंट को देखता है, को जो व्यक्ति एक मैनेजर है जिसके साथ कोई 10 व्यक्ति को देख रहा है, जो व्यक्ति किसी 5 लोगों को लीड कर रहा है, वो सारे व्यक्ति लीडर हैं। क्योंकि आप सब के सब देख लीजिए, अगर कोई हेड मास्टर है तो हेड मास्टर इसलिए है क्योंकि उनके साथ 8 से 10 टीचर हैं वहां पे उसी स्कूल पे। अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर इसलिए बनाया गया है उसको क्योंकि उसके पास लगभग 20 से 25 लड़के उसके नीचे काम करता है। और साफ भाषा में बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति लीडर है, क्योंकि उस लीडर की कैटेगरी में जिन लोगों ने गया है लगभग लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर कोई व्यक्ति अगर महाना इनकम कर रहा है, वो सारे व्यक्ति लीडर है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेगमेंट को, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर को लीड कर रहा है। सेक्टर को लीड कर रहा है। इसको हमको समझने की जरूरत है सर। ये गहराई है, इन चीजों को जानने की जरूरत है। और जब तक वो लीडरशिप का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक वो विचार हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हमको जो हमारी टीम के अंदर कैसे स्किल्ड पर्सन आ चुके हैं, कैसे लोग हमारे साथ आ चुके हैं, उनको हमको समझने की जरूरत है। और उसके अनुरूप उसको समझ के उनके साथ वैसा पब्लिक स्किल हमको देने की जरूरत है। हर व्यक्ति के अंदर एक अपनी अपनी योग्यताएं है, अपनी अपनी क्षमता है। उसको हमको जगाने की जरूरत है, उसको हमको अप करने की जरूरत है किसी भी व्यक्ति को। और एक चीज और बता देना चाहूंगा, बोलते 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 रहने से उस व्यक्ति का वो चीज को करने के लिए व्यक्ति उत्साहित हो जाता है, उस चीज को करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। जैसे आज हम सब लोगों के बीच, जैसा कि आप सबके सब समझ रहे हैं और जान रहे हैं चीजों को, कि आज हमारा डीएसआई का प्रोग्राम चल रहा है। वो एक लीडर है, वो एक लीडर है। हमारे सम्मानीय चेयरमैन सम्मानीय मिस्टर कमल नारायण साहू साहब एक लीडर है। और लीडर का यही एक सोच होता है, लीडर का यही एक गुण होता है कि वो जिस चीज को ले रहा है उस चीज का डुप्लीकेशन करे और उस चीज को लोगों तक पहुंचाए, उस चीज को परिभाषित करे। सर हम सब के सब और हर एक व्यक्ति के अंदर एक चीज याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा लीडरशिप का सोच उस इंसान के अंदर रहता है और भगवान ने उसको दिया है। लेकिन हम उसका इस्तेमाल हम कर नहीं पाते। जब हम उसका इस्तेमाल करना चालू करेंगे, और जितने भी व्यक्ति बने हैं मेरे दोस्त, उसने अपने ऊपर काम किया है, उसने अपने अपने को पहचाना है और अपने स्ट्रेंथ को जाना है, उसने अपने वीकनेस को कम किया है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। ये ऐसा हाथ अगर है तो मेरे किस चीज को बढ़ाना है उसको मेरे समझने की जरूरत है। मेरे अंदर अगर मेरे पता चल गया मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरे को अच्छा मेहनत करने आता है, मेरे को अच्छा लोगों से बात करने आता है, मेरे को अच्छा डेमो देने आता है, मेरे को अच्छा प्लान देने आता है, सर उसको आप आगे कर दीजिए, उसको आप आगे कर दीजिए। जो नहीं है उसको मत करिए, कोई इशूस नहीं है। कुछ ना कुछ एक योग्यता उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देता है और उसको उस लीडरशिप तक पहुंचाता है। उसको हमको जानने की जरूरत है, हमको उस स्ट्रेंथ को जानने की जरूरत है। वही आपका शक्ति है, वही आपका पावर है। व्यक्ति उस चीज पे वाच करता है जो चीज उसको नहीं आता, जो चीज नहीं आता उसी पे व्यक्ति बार बार मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आता, जरूरत ही नहीं है। कौन सा हमको इंग्लिश की पहाड़ा पढ़ने जाना है, या कौन सा हम ऐसे सर्कल पे ऐसा जगह पे रहते हैं जहां इंग्लिश हमको रट्टू तोता बनना है। नहीं आता है उसको वहीं पे रखिए सर। जो आता है उस चीज को हमको स्ट्रेंथ करना है। उसके अलावा भी बहुत ऐसे सारे चीज हैं जो आपको आता है, इसको हमको समझने की जरूरत है। हमको उस चीज को आगे लाने की जरूरत है, लेकिन हम उसी चीज को सोचते हैं बार बार जो चीज हमको नहीं आता। आज मैं उन नारी शक्ति को बोलना चाहूंगा, अब उसको अगर गाड़ी चलाने नहीं आता तो सिर्फ गाड़ी चलाने नहीं आता, उसको सोचता है ऑटो बैठिए आगे जाइए, फिर ऑटो बैठिए फिर आगे जाइए, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाइए। हर वो चीज, कोई भी चीज अगर नहीं आता तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि उसके बगैर वो रुक जाएगा। तैयारी करते रहना है, तैयारी करते रहना है, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि एक विजन है जब एक इंसान का बड़ा होता है, थकते इसलिए हैं लोग। आपको बता देना चाहूंगा जहां से स्टार्ट हुआ था, थकते इसलिए हैं लोग क्योंकि विजन बहुत छोटा है।
बहुत छोटा विजन है, बहुत छोटा विजन है। हम उस चीज के बारे में नहीं सोच पाते कि जो चीज हमको सोचना चाहिए, हम वहीं पे घिर जाते हैं, हम वहीं पे बंध जाते हैं। क्योंकि सर, अंबानी के पास भी वही वही दिमाग अंबानी के पास भी है, वही दिमाग अडानी के पास भी है, वही दिमाग टाटा के पास भी था, वही दिमाग जितने भी, वही दिमाग लक्ष्मी मित्तल के पास था, वही रितेश अग्रवाल के पास था। जितने हमारे टॉप 10 हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं और हैं, उन सारे लोगों के पास भी वही चीज है। लेकिन उसने अपने सोच को आगे लेके गया, वो घिरा नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कंप्लीट फ्रेनेस के साथ रखेंगे, तब वो चीजें आपको वहां से परिणित होगा मेरे दोस्त। हमको रुकने की जरूरत है जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं। आज के डेट में लोग बोलते हैं मैं थक गया हूं। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, थकता वही व्यक्ति है जिसका विजन छोटा होता है। जब आप विजन को बड़ा बना लेंगे तो ना थकने का समय आएगा मेरे दोस्त। क्योंकि एक विजनरी व्यक्ति, एक ड्रीमर व्यक्ति हमेशा अपने एटीट्यूड में रहता है। एक ड्रीमर व्यक्ति हमेशा दौड़ने में अपने आप को लगाता है। एक ड्रीमर व्यक्ति अपने टीम के लिए पूरा पूरा नेछावर कर देता है। वही एक ड्रीमर व्यक्ति है, वही एक ड्रीमर व्यक्ति है मेरे दोस्त। और वैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे सपने को जिंदा करने के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग जो बना हुआ है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो हम सब लोगों के बीच, जिस डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग जी रहे हैं, यहां हमको ठहरने की जरूरत है। एक चीज से मैं आपको इथिकल जानकारी देना चाहूंगा मेरे दोस्त। आज लोग कंपनी में टिकते क्यों नहीं, आज लोग एक जगह रुकते क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के अंदर जो भटकाव है, लोगों के अंदर जो कमी है कि मैं यहां जाऊंगा तो मेरे को वो मिल जाएगा, मैं यहां जाऊंगा तो मेरे को चीज मिल जाएगा। सर, एक जगह टिकना और रुकना जरूरी है। क्योंकि जितने लोगों ने जितना ज्यादा भटका है, आज देखिए उसी के पास कुछ नहीं है, उसी के पास कुछ नहीं है। अगर मेरे को एथिकल चीज अगर मेरे को मिल गया है, मेरे को अगर एथिकल चीज अगर मेरे हाथ में लगा है, जहां पे प्रोडक्ट शानदार है, जहां पे मैनेजमेंट शानदार है, जहां पे मेरी मेंटोरशिप शानदार है, फिर तीसरा चीज आपको झांकने की जरूरत नहीं है सर। जब ये चीज हमको मिल चुका है तो कहीं देखने का, कहीं सोचने का, कहीं विचार करने का समय ही नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ एक्शन करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन। मैं कितना अपने आप के ऊपर काम करता हूं, मैं कितना अपनी स्ट्रेंथ को जानता हूं, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, उसको बाहर लाने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ को बाहर लाएंगे, उतना ही बड़ा आपका टीम का निर्माण होगा, उतने ही बड़े नेतृत्व करने वाले लोगों में आप शामिल होंगे मेरे दोस्त, लोगों में शामिल होंगे। रुकिए, ठहरिए, सोचिए और देखिए कि अगर किसी व्यक्ति ने बार बार अगर कोई कंपनी अगर चेंज किया है, किसी व्यक्ति ने बार बार अगर कोई कंपनी चेंज किया, उसकी क्या वैल्यू है आज के डेट में, वो कहां है, किस पोजीशन पे है, क्या ग्रोथ है, क्या उसकी अचीवमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। जब मेरे को ये तीनों चीज अगर परफेक्ट मिल चुका है तो अपने आप को लगा देने की जरूरत है, अपने आप को झोंक देने की जरूरत है मेरे दोस्त। यकीन मानिए, मेरे को एक एथिकल लीडरशिप मिल चुका है, मेरे को एथिकल कंपनी मिल चुका है, मेरे को एथिकल प्रोडक्ट मिल चुका है, मेरे को एक बेहतर मैनेजमेंट मिल चुका है। तो हमको और सोचने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही चीज सोचना है कि मैं अपने टीम को कैसे बड़ा बनाऊं, मैं अपने टीम के साथ कैसे अपनत्व की अपना भावना रखूं, मैं कैसे अपने टीम के साथ रिलेशनशिप को बिल्डिंग करूं, जिससे लोग एक एक लोगों के साथ हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। इस चीज में हमको काम करने की जरूरत है मेरे दोस्त। क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान का है, इतना यकीन मानिए। जो रेशियो के साथ अगर आज हिंदुस्तान चल रहा है, जिस रेशियो के साथ आज हिंदुस्तान चल रहा है, आने वाला 2037, लिख लीजिए, डाटा बोल रहा हूं, डाटा। आने वाला 2037, आज हम अमेरिका की बात करते हैं, आज हम चीन की बात करते हैं, आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि 4.5 लाख करोड़ का यह नेटवर्थ का है, या 4.5 लाख करोड़ की कंपनी या ये इंडस्ट्री वहां की बनी हुई है। आने वाला 2037 सभी जगह को क्रैक कर देगा। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 रहेगा मेरे दोस्त, नेटवर्थ में नंबर 1 रहेगा। सबसे ज्यादा अगर डायरेक्ट सेलिंग से अगर व्यापार होगा तो इस हिंदुस्तान के अंदर होगा। क्योंकि विश्व को पीछा छोड़ने का ये ऐलान, ये डायरेक्ट सेलर के सारे ऑनर हिंदुस्तान के अंदर कर चुके हैं और उस मिशन पे लग चुके हैं, जिन्होंने डेडलाइन दे दिया है 2037 तक। हम पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर नेटवर्क करने वाला होगा, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अगर व्यापार करने वाला होगा तो हिंदुस्तान होगा मेरे दोस्त, हिंदुस्तान होगा।
ऐसे अपॉर्चुनिटी में, ऐसे अवसर पे हम सब लोग ज्वाइनिंग हुए हैं। एक जगह ठहरिए, समझिए, रुकिए और उसके बाद अपने आप को लगा दीजिए। क्योंकि इस जगह के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा मेरे मेंटोर सम्मानित मिस्टर केपी वर्मा साहब को। 3 साल तक एक जगह उसने रुका और रुकने के बाद वो सारा ऊंचाई आज उसने लिया। ऐसा नहीं है कि उसके पास लोग नहीं आए, ऐसा नहीं है कि उसके पास बीच में कई क्रिप्टो, कई और भी अदर कंपनी, सब के सब उसके पास आए, लेकिन उसका डेडिकेशन, उसका अनुशासन, उसका सिस्टम कि नहीं मैं एक जगह रहूंगा। और वही परिणाम आज हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। कई ऐसे सारे साथी जब उसने इंटर किया तो इस वाई टीम इंडिया के अंदर कोई गोल्ड रहे, कई सारे साथी रूबी रहे, लेकिन आज वो भटकने के वजह से, आज हो सकता तो भी ट्रिपल डायमंड बन सकता था, लेकिन वो नहीं बना। जिस समय कंपनी के अंदर इंटर किए, मेरे मेंटोर की अगर मैं बात करूं सम्मानित केपी वर्मा साहब, जिस समय इंटर किए तो कई सारे साथी गोल्ड थे, कई सारे साथी 5वें रैंक पे थे, लेकिन वो भटक के आज वो व्यक्ति किस जगह पे है और आज उस दिन ज्वाइन करने वाला व्यक्ति आज 3 साल के अंदर किस जगह पे है। सोचिए मेरे दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ कमाल है ठहरने का, सिर्फ और सिर्फ कमाल है रुकने का, सिर्फ और सिर्फ कमाल है अपने लोगों के बीच उस रिलेशनशिप को बिल्डिंग करने का। ये चीज को हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। आज इतने भटकाव है, इतना भटकाव है, इतना भटकाव है कि लोग जैसे ही मैदान में निकलता है, मैं स्पेशली आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सभी कंपनी का प्रोडक्ट शानदार रहता है मेरे दोस्त, लेकिन क्या क्या वहां के वो लीडरशिप में वो बातचीत है? क्या वहां के उस मैनेजमेंट में वो बातचीत है? सर, इन सारे चीजों को अगर हमको समझ आ चुका है, क्योंकि क्या उस इंजन में पावरफुल है, इसको हमको समझने की जरूरत है। जब वो चीज अगर पावरफुल है और जब ऐसे मेंटोर के साथ अगर मैं हूं, तो यकीन मानिए आप सबका बनना है। अपने में काम कीजिए, उसके बाद मेरे दोस्त अपने में काम करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने में काम करेगा, अपना स्ट्रेंथ, हर व्यक्ति के पास एक विशेष गुण है, हर व्यक्ति के पास विशेष गुण है। अपनी विजन को आप बड़ा बनाइए। आज जैसे कि हम सब लोगों के लिए डीएसआई का ट्रेनिंग के लिए जो अभी हमारा निकला हुआ है, क्यों ना मैं अपने लीडरशिप में अपने, क्योंकि मैंने शुरू पे बोला है, एक व्यक्ति 5 लोगों को भी लीड कर रहा है वो लीडर है, एक व्यक्ति 10 लोगों को भी अगर लीड कर रहा है वो व्यक्ति लीडर है, एक व्यक्ति 200 लोगों को भी लीड कर रहा हो व्यक्ति एक लीडर है। क्योंकि लीडर का भाव अपने लोगों के बीच अपने टीम को आगे लाना, वही एक लीडर का पहचान होता है मेरे दोस्त। और आप सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने पे वो लीडरशिप छिपा हुआ है। उस लीडरशिप को हमको आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर यही सारा चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा होता है। मैं जिस चीज को कर सकता हूं उस पर इतना स्टैंड डाल दिए, इतना स्टैंड डाल दो, इतना 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 स्टैंड डाल दो कि उस चीज से लोग आपके प्रभावित हो जाए, उस चीज से लोग आपके साथ प्रभावित हो जाए। जैसा कि सर आज हमारा क्लोजिंग का दिन है, हमारा क्लोजिंग का दिन है। एक व्यक्ति अगर ना बोलता है दूसरे व्यक्ति के पास जाए, दूसरे व्यक्ति अगर ना बोलता है तो तीसरे व्यक्ति के पास जाए, तीसरा व्यक्ति अगर ना बोलता है तो चौथे व्यक्ति के पास जाए। 5 टाइम, 5 बार उसको अप्रोच करते तक वो व्यक्ति अगर अंदर ना हुआ तो आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त। हम 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, उसके बाद में हम छोड़ देते हैं। 5 बार, 5 बार, 5 टाइम उसको अप्रोच करने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 5 बार कम से कम हमको उस व्यक्ति को अप्रोच करने की जरूरत है। 5 बार उस व्यक्ति तक हमको जाने की जरूरत है, यकीन मानिए मेरे दोस्त। क्योंकि जब उसको 5 टाइम, 5 बार हम अप्रोच करेंगे तो उस व्यक्ति का आना तय है। उसके बाद उसको उसके हाल में छोड़ दीजिए, जब समय आएगा तब वो व्यक्ति आएगा। तो वही चीज हम सब लोगों को आज करने की जरूरत है। हमारे लिए डीएसआई का प्रोग्राम जो 30 तारीख को हमारे लिए रखा हुआ है, उस 30 तारीख के लिए आप सब के सब, तमाम लीडरशिप से तमाम आप सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि उसकी तैयारी में लग जाइए मेरे दोस्त। आज फ्री का कूपन का वो लास्ट डेट हम सब लोगों के लिए है। आपका रैंक का प्रमोशन भी आप सब लोगों का होना है। सोचिए, आज जो साथी जिनको आज जो जो ब्रॉन्ज है उसको सिल्वर बनने की जरूरत है, जो स्टार है उसको ब्रॉन्ज बनने की जरूरत है। वही रैंक यहां सर एक ब्रॉन्ज बनता है, मतलब वो व्यक्ति एक लीडरशिप है। और ऐसा नहीं है कि ब्रॉन्ज ही लीडरशिप है, जो स्टार है वो भी अपने आप में एक लीडर है। लीडर का जो सोच, लीडर का जो भाव अपने टीम के प्रति होता है, वही व्यक्ति उस चीज को करता है, उस चीज को वो व्यक्ति करता है। नहीं तो हमको उस चीज को समझने की जरूरत है और उसको उस चीज को करने की जरूरत है। तो वही वो लीडरशिप
के अंदर आप सब लोगों को काम करने की जरूरत है। और आप सभी के सभी जो डीएसआई ट्रेनिंग के लिए जो हमारे साथ जिस शख्स को हमको सुनने का अवसर है, आप सब के सब अपने क्षेत्र से अपने जगह से लग जाइए उन लोग को लाने के लिए। उस 5,000 आईडी के साथ जो व्यक्ति आज एसोसिएट होते हैं उनके लिए डीएसआई का जो कूपन जो हम सब लोगों के लिए निर्धारित किया है वो आप सब लोगों के लिए फ्री रखा गया है इस टीम इंडिया कोहिनूर ग्रुप के द्वारा, हमारे उस मेंटोरशिप के द्वारा। तो आप सभी के सभी, मैं स्पेशली आप सभी के सभी साथी को बोलना चाहूंगा कि आप सब के सब लग जाइए सर, लग जाइए, लग जाइए। क्योंकि उस माहौल को दिखाने के लिए, उस माहौल पे लाने के लिए मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं सबके सब कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो सकता, या मेरे से लोग रेडी नहीं हो रहे हैं। सर कब तक रेडी नहीं होगा, कब तक रेडी नहीं होगा? और उसी को रेडी करने के लिए हमको उस माहौल में लाने के लिए, क्योंकि माहौल का सबसे बड़ा रोल होता है, माहौल का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप सभी साथियों से मैं स्पेशली चाहूंगा, हर एक व्यक्ति से जो ब्रॉन्ज है अपने लिए पर्टिकुलर एक खुद की गाड़ी रखिए। एक गाड़ी में कम से कम 10 लोगों को लेके आइए, 10 लोगों को लेके आइए। क्योंकि सर माहौल को दिखाना मतलब आपका 70% काम, 80% काम आपका खत्म हो जाता है कि उसको क्या बोलना है। जब वो आता है तो उस भीड़ को देखता है, जब वो आता है तो उस अचीवमेंट को देखता है, जब वो आता है, जब वो आता है तो ऐसे लीडरशिप को देखता है जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से, जो इस टीम इंडिया के माध्यम से कैसे कैसे लीडरशिप है। जो 1 लाख से 25 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति को जब वो स्टेज के अंदर देखता है तब उसको लगता है कि नहीं यार, मैं क्या सोचता था, मैं क्या सोचता था। वो व्यक्ति अपने घर में ही रह के उस संसार को देख लेता है। सर संसार को देखना है, अगर उस अचीवमेंट को देखना है तो हमको उस जगह तक आने की जरूरत है, और उसके लिए हमको वो मजबूती हमारे अंदर लाने की जरूरत है। उस मजबूती के साथ उसको आमंत्रण करने की जरूरत है। क्योंकि डीएसआई का प्रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बना जाता है, जिसने बन के अपने आप को साबित किया है, जिसने अपने आप को बनाया है, ऐसे व्यक्ति को हम सब लोगों को जानने का अवसर मिलेगा मेरे दोस्त। और बार 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 उसको जब आप जानेंगे, बार 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 क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, प्रयास प्रयास, रिपीट 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 रिपीट, प्रैक्टिस 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 क्यों बोला जाता है? जब बार 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 उसी चीज को जब इंसान करता है तो वैसा बन जाता है, वैसा बन जाता है, वैसा बन जाता है मेरे दोस्त। बार 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 बार, आज रोज आप जूम सेशन के अंदर बने हुए हैं, वैसा बनने की जरूरत, क्योंकि गुण आपके अंदर भी है, वो सारे गुण आपके अंदर भी है, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर भी है। उसको जगाने की जरूरत है मेरे भाई, उसको जगाने की जरूरत है। और जब आप उसको जगा लेंगे तो यकीन मानिए आप सबके अंदर की वो जो 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 की जो आपके सबके अंदर की वो जो लीडरशिप है जो छुपा हुआ है उसको आगे लाने की जरूरत है। और वही चीज को यहां हम सब लोगों को आगे लाने का जरूरत है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए आप सब के सब कैसे अपने आप में अपने क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम को हासिल करेंगे। तो आप सब के सब, आज हमारा क्लोजिंग का दिन है। एक कूपन की जो बात है जो फ्री में रखा गया है आप सब लोगों के लिए, तो कूपन आज सर मैं हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति को मैं अनुग्रह करना चाहूंगा, आप सारे व्यक्ति को, आप सभी व्यक्ति से निवेदन चाहूंगा कि आप सब के सब उस फ्री का द्वारा, फ्री जो 5,000 की आईडी के साथ जो कूपन 500 का जो फ्री रखा गया है, उन सारे लीडरशिप को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप अपने टीम में लग जाइए मेरे दोस्त, अपने टीम में लग जाइए। हर एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति कम से कम 5 से 10 लोगों को लाने के लिए भीड़ जाइए, लाने के लिए भीड़ जाइए। क्योंकि यही समय जो है आपको एक निर्माण करने का, वो समय आ चला है। यहीं से आपका वो दुबई निर्धारित होगा। मैं दुबई इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति जितने लोगों को लाएगा उस व्यक्ति का दुबई निर्धारण होगा मेरे दोस्त, उसका दुबई निर्धारण होगा। अगर कोई एक ब्रॉन्ज, अगर वो 10 लोगों को लेके आएगा उस व्यक्ति का दुबई जाना निश्चित है। अगर एक सिल्वर अपने टीम में 25 लोगों को लेके आएगा उसका दुबई जाना निश्चित है। एक पर्ल अगर अपने टीम में 50 लोगों को लेके आएगा उसका दुबई जाना निश्चित है। क्योंकि जो लोग उस माहौल को देखेंगे, कई व्यक्ति घर में जाते तक उसका विचार बन जाएगा कि नहीं मेरे को दुबई जाना है, नहीं मेरे को दुबई जाना है। इसलिए मैं स्पेशली दुबई को फोकस ना करके आप सब के सब डीएसआई के लिए लग जाइए। क्योंकि वही आने वाले लोग, वही जो लोग आएंगे वही व्यक्ति का बनेगा। इतना यकीन मानिए मेरे दोस्त, और सोचिए इन चीजों को। कल बहुत सारे हमारे साथी अपने आप को पूरी एक्टिविटी में लगा के रखे हुए हैं। मैं नाम लेना था, नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे सारे लोगों को। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा आप सारे साथियों को, एक्टिविटी डालिए सर। जहां भी, चाहे किसी को भी एक प्रोडक्ट देते हैं वहां पे एक्टिविटी डालिए। आप देख सकते हैं कि इसके क्षेत्र में कैसे आज ये वाईटी मीडिया कोहिनूर ग्रुप
कल मांझी साहब का कोरापुट में एक्टिविटी था, कोरापुट में होम विजिट था, चलान साहब का था। आज के डेट में टोपेंद्र साहू सर जगदलपुर में रुके हुए हैं। आज के डेट में सम्मानी के साहू साहब आज नवापारा उड़ीसा राजा खड़िहार में अपने आप को लगा के रखे हुए हैं। तमाम लीडरशिप आप सभी अपने क्षेत्र से निकल निकल के वो एक्टिविटी कर रहे हैं। सर आपको जानेगा कैसे लोग, आप बताएंगे कैसे? हमने अगर किसी को प्रोडक्ट दिया, हमने किसी को प्लान दिया, हमने किसी को किसी जगह पे डेमो किए, वो पता कैसे चलेगा कि आप किस जगह पे हैं, क्या चीज बता रहे हैं, क्या चीज आप दिखा रहे हैं? तो आप सभी साथियों से मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, आज हमारा क्लोजिंग का दिन है, तो आप लग जाइए सर। और सभी के सभी कम से कम आज हम लोग कोशिश करें, एक दिन में ऐसा रिकॉर्ड बनाएं कि 100 आईडी का एक रिकॉर्ड बनाएं कि हमने एक दिन में 100 आईडी की क्लोजिंग किए हैं। और ये आज बना सकते हैं, क्योंकि कितने सारे लोगों का रैंक प्रमोशन होगा और उतने सारे लोगों को डीएसआई का ट्रेनिंग का कूपन फ्री मिलेगा मेरे दोस्त, यकीन मानिए। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को इस जूम सेशन के अंदर आप लोग डेली बने रहते हैं, आप डेली बने रहते हैं, यकीन मानिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज है। और कंसिस्टेंसी की कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी अपने आप को लगा दी है, उस व्यक्ति का बन्नत है, उसी का बन्नत है। साथ सब लोगों आपकी उज्जवल भविष्य करते हुए कि आपके सब लग जाइए। आज एक दिन, आज का दिन जो 25 तारीख जो हमारा है, आज हमारा क्लोजिंग का दिन है, वो आप सफल पूर्वक आगे कीजिए। और आप सभी को मैं इस जूम सेशन पाने के लिए, आपकी सारी एक्टिविटी के लिए मैं आप सबको वाईटी मीडिया कोहिनूर ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक चीज स्पष्ट बोल देना चाहूंगा मेरे दोस्त, आने वाला समय में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा अगर लीडरशिप अगर पैदा करेगा, सबसे ज्यादा अगर लीडरशिप होगा तो वाईटी मीडिया कोहिनूर ग्रुप के अंदर होगा। यकीन मानिए, यकीन मानिए, यकीन मानिए। और विश्वास करना होगा मेरे दोस्त, विश्वास करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत में विराम करता हूं। आगे मैं मांझी साहब को देना चाहूंगा। ओवर टू यू मांझी सर। थैंक यू सो मच।